हेलो गाइस। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि आप लोग कैसे 25 से 30 लाख का पैकेज या 20 से 25 लाख का पैकेज ले सकते हैं। उसी का मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो जिनके 25 से 30 लाख या कंपनी में आईटी सेक्टर में लोग कंपनी जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हैं, 5 से 6 साल में 25 से 30 लाख पैकेज पे पहुँच जाते हैं। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है कंपनीज के लिए। बहुत बड़ी कंपनी है तो बात अलग है। नॉर्मल कंपनी या मिडिल लेवल कंपनी या एमएनसी भी है, ठीक, एमएनसी है, उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप 25-30 लाख पैकेज पे हैं, 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे जितना भी है, चाहे 10 साल का भी है, तो जब थोड़ी गलत सिचुएशन या थोड़ी कंपनी अच्छी सिचुएशन में नहीं है, तो ये क्या आपका हाई पैकेज जो आपका ले ऑफ का रीज़न बनेगा। अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है, तो हो सकता है कि आप टॉप प्रायोरिटीज़ में हो क्योंकि आप एक्सपेंसिव हैं। तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो देखिए, अगर आपने मेहनत करके इंटरव्यू क्लियर क्लियर करके 25 से 30 लाख का पैकेज ले लिया। अब उन्होंने तो अपना काम कर दिया है, जो हायरिंग मैनेजर है, उनका मैनेजर है, टीम लीड है, जो भी जिन्होंने इंटरव्यू लिया, कंपनी ने अपना सब काम कर दिया है क्योंकि अभी पेंडेमिक ख़त्म हो गया है और स्लोली स्लोली हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, आईटी सेक्टर में तो बढ़ ही रही है। तो अब प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो अच्छे अच्छे टैलेंट को हायर कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी उनको एक्सपेंस बियर करना पड़े, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जब वो आप हायर हो जाते हो, तब जो है बॉल आपके कोर्ट में है। तब आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए जिसके लिए आपने प्रॉमिस किया है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप 25 लाख रुपए आपको मिले, मतलब 1.5 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए आपको महीने के मिले, और आप सिर्फ 9 बजे चेक इन करो और 7 बजे या 6 बजे लॉग ऑफ कर दो, चेकआउट कर दो, तो वो नहीं चलने वाला। अगर आप चाहते हैं कि आपको फैमिली बैलेंस भी मिले, इतने पैसे भी मिले और फैमिली बैलेंस भी मिले, तो नहीं मिलने वाला ये। और ये एक्सपेक्ट करना भी बेईमानी होगी, क्योंकि अगर आपको कोई उतना पैसा दे रहा है तो वो आपसे 1000 टाइम कम से कम ROI एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, वर्क लाइफ बैलेंस आपकी कम हो जाएगी थोड़ी, मतलब जैसे आपकी, क्योंकि आपके पास जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। आपको अपना भी काम करना होगा, हो सकता है आप टीम लीड बन जाए। टीम लीड बनेंगे, आपको टीम को भी मैनेज करना पड़ेगा। आपका अगर आप अच्छी अच्छी कंपनी में है, आपको डॉक्यूमेंटेशन, जितना टाइम आप कोडिंग में नहीं करते हो उससे ज़्यादा आप टाइम डॉक्यूमेंटेशन में इन्वेस्ट करते हो। तो ये चीज़ें अब, और आपने कितना काम करा शाम को वो फील करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको करनी पड़ती हैं, आपकी अपने लिए भी तो करनी ही होती है, अपनी टीम के लिए भी करनी होती हैं। उन्होंने क्या करा, उनके जीरा टिकट, और उन्होंने क्या कमिट करा, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी होती है। अगर आप मैनेजर हैं तो आपको टीम लीडर्स को भी आपको मैनेज करना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो वो किसी भी टाइम हो सकती है, आपको कभी भी काम आ सकता है, रात को भी आ सकता है, 12-1 बजे मीटिंग। मान लो आपका क्लाइंट जो है, अभी मैं जिस प्रोजेक्ट में हूँ वो कनाडा का है, तो वो लोग मोस्टली रात को ही, हमारे इंडिया के टाइम के हिसाब से 9 बजे के या 10 बजे के हिसाब से ही वो लोग मीटिंग करते हैं। तो करना पड़ता है, जबकि मेरी जॉब अगर मैं 9 बजे के हिसाब से लगाऊँ तो 6 बजे या 7 बजे ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन मेरे को 10 बजे भी, कभी कभी मेरे को 12 बजे 1 बजे भी ज्वाइन करना पड़ता है। तो अगर आपके पैसे पैसे अच्छे हैं तो आपको ये सब करना पड़ेगा। तो हम इसी बारे में हम कुछ कुछ पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके आपके साथ। तो इसी बारे में आज की वीडियो है, देखते हैं और दो चार पॉइंट। देखिए, सक्सेस के लिए अगर कॉरपोरेट में अगर आप अच्छे पैकेज में हैं, अच्छे एक्सपीरियंस में हैं, तो सबसे मेन जो चीज़ है, ज़रूरत है, वो तीन चीज़ों की ज़रूरत है। पहला टैलेंट, आपके पास टैलेंट होना चाहिए। आपके पास दूसरा है स्किल्स, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। तीसरा एक्सपीरियंस। अगर आप इन तीन चीज़ें आपके पास हैं तो आपके पास एक डेडली कॉम्बिनेशन है सक्सेसफुल कॉरपोरेट लाइफ जीने की। कितना भी पैकेज आपका हो सकता है। अगर आपने सिर्फ दूसरों को देखकर कि मेरे दोस्त का पैकेज इतना चला गया है, वो ऑन साइड चला गया है और रोज़ का उसका फ्लाइट में आना जाना है, उस सिलिकॉन वैली में जाके वो मुझसे 3 गुना पैसे कमा रहा है, तो बिलीव मी, ये कभी एंड नहीं होने वाला। अगर आप क्या करते हो कि
देखते हो कि सब लोग इतना पैसा कमा रहे हो तो मैं भी कमाऊंगा, आप जॉब स्विच करने की सोचते हैं और इंटरव्यूअर को आप इम्प्रेस करने के लिए कुछ कुछ भी झूठ बोलते हैं। मतलब आप इंटरव्यू की तैयारी कर लेते हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन फाइंड करके और कैसे भी करके इंटरव्यू क्लियर करते हो, 20-30 लाख का आपका पैकेज हो जाता है। लेकिन मेन दिक्कत आती है तब आप जब आपको काम करना होता है, क्योंकि काम तो वो करवाएंगे। मेन दिक्कत आती है तब। ऐसा नहीं कि काम नहीं होता, काम हो जाता है, लेकिन दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएंगी। जब आप 25 लाख पहुंच जाओगे तब आप सोचोगे यार, आपके पास ऑलरेडी मान लो एक फ्लैट है, आप सोचोगे मेरे पास एक सी फेसिंग फ्लैट हो। मैं आपके पास ऑलरेडी एक स्विफ्ट डिज़ायर है या कुछ नॉर्मल लेवल की गाड़ी है, तो आप सोचोगे मेरे पास फॉर्चुनर हो या कोई बड़ी गाड़ी हो, कोई भी। एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती हैं जैसे जैसे हम पैसे कमाते हैं। हम लोग लोन ले लेते हैं, ईएमआई पे चीज़ें ले लेते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, या और दूसरी अगर आपका काम 60,000 की बाइक पे चल रहा है तो लेकिन लोग 2-2 लाख की भी बाइक लेते हैं। तो इस वजह से आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही हैं और आप सोचते हो हमारा पैकेज बढ़ता जाए। लेकिन उससे सही बात है, आपका 25-30 क्या, आपका 40-50 होना चाहिए। लेकिन फेक नहीं करना है। मेरा मेरा कहने का मतलब ये कि आपको ये फेक नहीं करनी चीज़ें, क्योंकि आपसे काम करवाया जाने वाला है अच्छे से। एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सोचो अगर कोई आपको 25 लाख, अब सोचो आप ही अपने घर में एक नौकर रखते हो 10,000 रुपये महीना, आपसे आप कितनी उम्मीदें रखते हो कि आपका वो सुबह आए भी, रात को देर से भी जाए, सुबह जल्दी भी आए, बर्तन भी धोए, कपड़े भी धोए और खाना भी बनाए और बच्चों को भी संभाले। तो सोचो वैसा ही कंपनी के जो मैनेजर हैं, सीईओ है, वो आप लोगों से कितना एक्सपेक्ट करते हैं। ये होने वाला है आपके साथ। तो आपको अपना राइट स्किल बना के रखनी है, अपडेट रहना है। और दूसरा, एक्सपेक्टेशन कम रखनी है। अगर आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि अगर आप इतने अच्छे पैकेज में हैं तो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं चली जाएगी, और जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी कम करनी पड़ेंगी। मेरा एक भी दोस्त है जानने वाला, वो बहुत अच्छा टैलेंटेड बंदा है ना, और वो बहुत अच्छा है कोडिंग में, लेकिन वो कम सैलरी पे है। और उसका रीज़न ये है कि वो बोलता है कि मैं अगर ज़्यादा सैलरी लूँगा तो मेरे मेरे को टीम लीड बना देंगे, और या मेरे को मैनेजर बना देंगे, तो मेरे को नहीं चाहिए वो, क्योंकि मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। मेरे को अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम बिताना है, घूमने फिरने जाना है और अपना सिंपल कोड करना है, और रात को कमिट कर देना या हफ्ते में कमिट कर देना, बस मैं इससे ज़्यादा नहीं चाहता हूँ। और ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। बहुत से लोग चाहते हैं कि बस पैसा बढ़ता रहे, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़े रही है साथ में। इतनी कम एक्सपीरियंस में, 4-5 साल के एक्सपीरियंस में आपका इतना पैकेज बढ़ गया है, तो आप यकीन मानिए आप जल्दी बीमार होने वाले हैं। आपके बीपी की बीमारी जल्दी होने वाली है, आप हार्ट हार्ट की बीमारी भी जल्दी होने वाली है। 40-45 तक आते आते शुगर बीपी के सबके मरीज होने वाले हैं। आपको अपना शरीर भी मेंटेन रखना है, ये सब आपको एक्सरसाइज भी वगैरह करते रहनी पड़ेगी, अपने बॉडी के लिए फिट फिट भी रखना पड़ेगा। और आपका रूटीन जो है वो तो ख़राब होने ही वाला है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा बैड फैक्ट है, अगर मैं ये कहूँगा तो। आपकी हेल्थ वो ले जाता है, आपकी आई साइट कमज़ोर होने वाली है, आपको चश्मा लगने वाला है, आपका पेट बाहर निकलने वाला है, आपकी आंखों के नीचे गड्ढे आने वाले हैं, बाल उड़ने वाले हैं। ये फैक्ट है अगर आप लड़के हैं तो। क्योंकि काम ज़्यादा आता है, समझ रहे हो ना, क्योंकि आपको ये उतना पैसा दे रहा है तो काम भी आपसे करवाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, कंपनियां निकालती क्यों है, मतलब बड़ी कम जाकर बड़े, जब आपके पास इतना अच्छा पैकेज होता है, तो मान लीजिए कंपनी ने आपको हायर करा है किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, और वो एक प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, 1 साल में ख़त्म नहीं हुआ या चला गया, क्लाइंट ने वापस ले लिया, मना कर दिया करने से। तो वो लोग क्या करते हैं कि देखते हैं अगर बंदा फिट है, दूसरा, या तो दूसरा प्रोजेक्ट का वेट करते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट नहीं मिला है, आप कहीं फिट नहीं हो पा रहे हो, तो वो आपको या तो बोलेंगे सैलरी कम कर लो, या आपको जाने के लिए बोलेंगे। ये रीज़न होता है। ये अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो अपना प्रोजेक्ट, अपना अपने स्किल्स अपने टैलेंट जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे मेन पॉइंट यही है कि आप अपना स्किल्स बना के रखें। जितना पैकेज आप ले रहे हैं, आपको दूसरे से ज़्यादा आना चाहिए। नॉर्मल चीज़ें करके आप मेंटेन नहीं रख पाएंगे, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और दूसरा,
दूसरा, कंपनीज जो है इतना डेस्परेट हैं अच्छे कैंडिडेट को हायर करने के लिए, और जो मिडल एजेंसी होती हैं जो आपको कांटेक्ट करती हैं इंटरव्यू के लिए, आपको मेल भेजती हैं, जो मिड मिड पार्टीज कंपनीज होती हैं हायरिंग के लिए जो होती है ना, कंसल्टिंग कंपनीज, अब जितने पैकेज पे आप हायर पैकेज पे आप जाने वाले हैं उनको उतना ज़्यादा कमीशन मिलने वाला है, समझ रहे हैं? तो वो ये सब जैसे अगर आप फैंग टाइप की कंपनी में हैं या वालमार्ट जैसी कंपनी में हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप वहाँ सीख जाएंगे, और आपका पैकेज आप वहाँ, अब क्या है, क्या कि उनका एक ब्रैकेट होता है। अगर मान लीजिए आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है और आपका 10 लाख का पैकेज है, तो नॉर्मल कंपनीज में क्या होता है कि आपके पुराने पैकेज के हिसाब से आपको नया पैकेज मिलता है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जैसे वॉलमार्ट, कोई भी फैंग बड़ी कंपनी, उनका एक फिक्स ब्रैकेट होता है कि आपको उसी ब्रैकेट के अंदर ही वो डालेंगे। मान लीजिए उनका 25 से 30 का ब्रैकेट है, तो और आपका पहले 10 ब्रैकेट था, अगर आपने उनके इंटरव्यू क्लियर कर दिया तो वो 25 से 30 में ही डालेंगे आपको, भले ही आपका 10 10 लाख का 100% भी 20 लाख हो रहा है, ऐसा नहीं करेंगे वो। आप ये मतलब आप खुश हो जाओगे कि 100% मिल रहा है मेरे को 20 लाख में, 100% हाइक मिल रहा है। हो सकता, अगर वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको 100% दे के 20 लाख में टरका सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते वो। उनका एक फिक्स पैकेट होता है, 25 से 30 जाना है तो 25 से 30 ही देंगे आपको। अगर वो आप एक्स्ट्रा ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बंदे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आपको 40 दे देंगे, वो फिक्स आपको 30 के अंदर ही देंगे। तो आप इस तरह की कंपनी में जाइए, तो आपका फ्यूचर सिक्योर है, जॉब सिक्योर है। अगर एक नॉर्मल मिड लेवल की कंपनी में या एमएनसी भी हो चाहे, लेकिन उतनी बड़ी ना हो, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा अपना पैकेज। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक आप प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।